दोस्तों, जय हर सिंह। प्यारे भाइयों, बहनों एवं माताओं, आज हम कुछ बातें करते हैं कि हम लोग अमीर या गरीब कैसे हैं। आज अगर देखा जाए तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अतः परिवर्तित होना, अपने में बदलाव लाना, समय के अनुसार चलना आज के समय की मांग है। हवा के रुख के अनुसार चलना कामयाबी को ले जाता है। हमें हवा की दिशा को नहीं बदलना है, अपितु अपनी दशा को बदलना है। परिचय की कड़ी में मैं बताता हूँ कि मैं अशोक कुमार तिवारी, खानपुर पुलिस साल तिवारी, मिल्कीपुर, फैजाबाद, अयोध्या, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पिता श्री बिंदेश्वर प्रसाद तिवारी एक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारी थे। मेरी माता जी एक साध्वी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। मेरे दो बच्चे अरुण तिवारी और अमित तिवारी जो कि एक गवर्नमेंट जॉब से और दूसरा प्राइवेट जॉब से बिलोंग करता है। मेरी दो लड़कियां किरण व सुमन दोनों आरसीएम एसोसिएट बायर के रूप में काम कर रही हैं। मैं पेशे से प्राइवेट टीचर हूं और आरसीएम बिजनेस सीख रहा हूं और सिखाने का भी काम कर रहा हूं। आइए देखते हैं कि हम लोगों की भागम भाग की ज़िंदगी कब तक चलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि पैसे के खातिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में जो हम आए तो जीना ही पड़ेगा। जीने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा। खाने के लिए खर्चा तो लाना ही पड़ेगा। खर्चे के लिए पैसा तो लाना ही पड़ेगा। पैसे के खातिर काम तो करना ही पड़ेगा। सोचो जरा ये सुख जब काम न रहे। बोलो अशोक जीवन तब ये कैसे चलेगा। बोलो अशोक जीवन तब ये कैसे चलेगा। इसलिए हम सब करते हैं काम, पाते हैं पैसा। कोई करता है नौकरी, कोई पेशा, कोई बिजनेस, कोई सुबह शाम खेती करता है। खर्चा घर में लाते हैं सामान, कहलाते हैं कस्टमर। सफलता न सम्मान, जीते हैं घुट घुट कर। जिंदगी अपनी गंवाते हैं, घर में मिलता है अपमान। जाते हैं दुनिया में छोड़कर, कोई लेता नहीं नाम। इतिहास गवाह है, दादा के दादा के दादाजी के दादाजी का नाम पता नहीं है। ऐसा ही हम सब की है भागम भाग की ज़िंदगी, जिसमें हम सब हो जाते हैं बेनाम। ईश्वर ने भेजा है मालिक बनने के लिए। मालिक तो नौकरी में बना ही जा सकता है, बिजनेस में बना जा सकता है। बिजनेस दो तरह के होते हैं। नंबर एक, बिजनेस दाम लगा कर बिजनेस करना। नंबर दो, बिना पूंजी का बिजनेस करना या जॉब यानी नौकरी की बात किया जाए तो लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब भी करते हैं। जॉब में कोई चांस है ही नहीं है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनाया जा सके। रही प्राइवेट जॉब की जॉब तो उसमें भी कोई सुरक्षा नहीं है। आइए हम बिजनेस की बात करते हैं तो उसको करने में ढेर सारा पैसा चाहिए, जिसमें बहुत बड़ा कंपटीशन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 100% लोग हैं जो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु काम करते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों के लिए काम करते हैं। 90% वे लोग हैं जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। अब बात आ रही है कि क्या किया जाए। दुकान बदलोगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी, दिशा बदलोगे तो दशा बदल जाएगी, बात करोगे तो अमीरी आ जाएगी, खाना खाओगे तो इनकम आ जाएगी। आखिर ये इनकम हमें कैसे आएगी? आज हम देखते हैं कि एक डाटा हमें बताता है कि 26% लोगों के पास जॉब है, 74% लोगों की जॉब ख़त्म है। दूसरा डाटा हमें बताता है कि 10% लोगों के पास जॉब है, 90% लोगों के पास जॉब नहीं है। आज नौकरियाँ चली गई है। जिन लोगों के पास जॉब है वो भी समय के अनुसार नहीं बदल रही है। जो लोग प्रॉब्लम के में होते हैं वही अमीर बन सकते हैं। मतलब अमीर बनने के लिए किसी न किसी प्रॉब्लम का होना बहुत आवश्यक है।
जब मल्टी लेवल स्रोत की इनकम नहीं होगी, जब तक मल्टी लेवल स्रोत की इनकम नहीं होगी तब तक आप अमीर नहीं बन सकते हैं। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का केवल एक ही फार्मूला है कि टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप समय देंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर से जो लोग बिलोंग करने वाले हैं, जैसे वकील हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, कोचर हैं, दर्जी हैं, रिक्शा हैं, चालक हैं आदि सारे लोग जो काम करते हैं ये केवल ओनली एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। एक इनकम एक्टिव होती है, दूसरी इनकम होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के लिए उन्हें बिजनेस में जाना पड़ेगा, व्यापार में। तो बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, एक बिजनेस में हम मालिक बनते हैं और दूसरे बिजनेस में हम पैसा लगा करके काम करते हैं। तो आइए देखिए कि ये दोनों बिजनेस किस प्रकार से काम करते हैं। जो बिजनेस ओनर होता है वो कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनको सर्विस देता है और सर्विस में वे सारे लोग काम करते रहते हैं और उनके काम करने से उसको इनकम आती है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो काम देगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा इनकम उसके पास भी आएगी। अगर वो वहाँ पर नहीं रहेगा तब भी उसके पास इनकम आने का एक स्रोत बना रहेगा। दूसरी तरफ है कि पैसा लगा करके लोग पैसा कमाते हैं। जैसे आजकल सारे लोग दुकान खोलते हैं, पैसा लगाते हैं और न चलने की स्थिति में वे फेल हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 5 साल में ही फेल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आइए देखें कि हमारे पास दो प्रकार की दुकानें हैं। एक दुकान ऐसी है कि जहाँ से हम सामान लेते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरी दुकान है कि जहाँ से हम सामान लेते हैं तो वहाँ से हमें कुछ न कुछ पैसा मिलता है।